क्वेश्चन नंबर 4 है रॉयल्टी अकाउंट का कि एक कोलियारी कंपनी 1 अप्रैल 2011 को कोलफील्ड 25 वर्षों में 25 रुपये प्रति टन के दर से रॉयल्टी दी है। 2,50,000 उसका क्या है? मिनिमम रेंट, मृत किराया, मिनिमम रेंट, डेड रेंट उसी को कहते हैं। वसूली प्रथम 3 वर्षों में होनी, मतलब 3 वर्षों में उसका अगर हम पा जाते तो ठीक है, नहीं तो वो हमारे लिए लॉस हो जाती। तो हर किसी में मिनिमम रेंट कितना है? 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। फिर उसके बाद क्या है? 2016-17 में जिसका उत्पादन है, 2016-17 में उसका उत्पादन 6,000 है। तो 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से तो 25 छक्का 125, 125, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 25 का 11 में मल्टीप्लाई करने पे 2,75,000, 25 गुणे 15 करने पे 3,75,000, इसका 9 में 2,25,000। फिर इसमें 25 का 12,000 में मल्टीप्लाई करने पे 3 लाख आ जाएगा। 25 मतलब जितनी हमारी रॉयल्टी होगी उसको आउटपुट मतलब जितना उत्पादन होता है उससे मल्टीप्लाई कर दें। मिनिमम रेंट यहाँ पे डेड रेंट दिया था 2,50,000, तो यहाँ पे अब इसके बाद रॉयल्टी जो होती है उसमें हम इसको माइनस करते हैं। तो 2,50,000 में 1,50,000, तो 2,50,000 1,00,000 बचा, 1,00,000, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस है, रॉयल्टी में घट रहा है, रॉयल्टी में मिनिमम रेंट घट रहा है, तो शॉर्ट वर्किंग निकल रहा है। 2,75,000 में 2,50,000, तो कितना आ रहा? 25,000। 3,50,000 और 2,50,000, तो यहाँ पे 50 3,00,000 में बचा, और 1,25,000 बचा। 2,25,000, 2,50,000, इसमें माइनस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, और माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमको यहाँ पे कितने वर्ष का निकालना? 3 वर्षों का निकालना। तो इसका 1, 2, 3, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कितने का हो जाए? 2,25,000, यहाँ पे 50,000 का क्या हो, सॉरी 25 का ना, 2,25,000, 2,50,000, 2,25,000 में तो माइनस नहीं होगा, तो 2,50,000 में 2,25,000 माइनस होगा, तो 25,000 बचेगा। फिर 3,00,000 में 2,50,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 50। मतलब इसमें सबको माइनस करते जाना। अगर आप इसका इसमें माइनस कर रहे हो तो इसको माइनस पे लेके जाना। अगर ये इसमें से माइनस हो रहा है तो ये सरप्लस रहेगा। सरप्लस कौन सा? शॉर्ट वर्किंग वाला, शॉर्ट वर्किंग माइनस वाले, जितने ये माइनस के लगे हैं वो क्या है? शॉर्ट वर्किंग, और जो ये प्लस वाले हैं वो हमारे सरप्लस हैं। वो कह रहा है कि 3 सालों तक रिकूप हो सकता है। 1,00,000 का ये है, इस साल तो कुछ नहीं है, अभी अभी तो लॉस हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो रिकूप भी कुछ होगा? रिकूप होगा क्या? कुछ नहीं रिकूप होगा। तो हमारे यहाँ पे लैंडलॉर्ड को कितने महीने, लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, मिनिमम रेंट से कम वो नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम रेंट कितना है? 2,50,000। फिर उसके बाद ये 1,00,000 था, 25,000 यहाँ पे एडजस्ट हुए, कितना रिकूप कितना हुआ है? 25,000। तो यहाँ पे डैश करिए रिकूप में, अभी क्योंकि टाइम प्रॉफिट में तो नहीं गया क्योंकि हम 3 साल अर्निंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 25, 1,25,000 है, तो यहाँ पे पूरा पूरा पैसा भाई रिकूप हो रहा है। तो 1,25,000 यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारी रिकूप हो रहा है। तो यहाँ पे पैसा कुछ बचा क्या? ये तो पहले ऑलरेडी बच गया, 25, 1,50,000, 50,000 बच रहा है ना, क्योंकि 25,000, 1,25,000 कितना बन गया? 1,50,000, 1,50,000 में 1,00,000 को माइनस करोगे 50, तो रिकूप में हम कितना 2,50,000 दे रहे थे, 50,000 यहाँ पे हमारी अर्निंग हो गई, तो हम यहाँ पे कितनी पेमेंट करेंगे? 3,00,000 रुपये। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें, ये 25,000 है, क्योंकि यहाँ पे 25,000 क्या है?
शॉर्ट वर्किंग का हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट 3 ईयर है क्या, एक है, मान लीजिए एक इसको मान लेते, ये तो हो ही रहा है लॉस, 1 2, तीसरा साल हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डैश करते जाते हैं और कितनी पेमेंट करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 25,000 है, 25,000 क्या हो जाएगा, अनरिकूप में होगा क्योंकि ये हमको पैसा नहीं मिल रहा। तो 2,50,000 यहाँ पे पैसा दे देंगे और यहाँ पे लैंडलॉर्ड की पेमेंट हो जाएगी 3 लाख।